वेलकम बैक टू माय लाइफ व्लॉग। और अभी बस ये कि मैंने आपसे बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करनी थी। वो डिस्कशन ये थी स्किन से रिलेटेड कि मैं इतने दिन ब्लॉग क्यों नहीं बना सकी और क्यों नहीं आ सकी। और मैंने जस्ट जो था सिर्फ शॉर्ट्स डाल रही थी और ब्लॉग बहुत ही था वो मैंने बनाया था, लेकिन बहुत ही मुश्किल से, और अपना ज़्यादा मैं फेस नहीं दिखा रही थी। रीज़न यही था कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा बर्न हो चुकी थी। और बर्न क्यों हुई, क्योंकि उसके पीछे बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी है कि क्यों हुई, क्या रीज़न हुआ और कैसे मेरी स्किन ख़राब हो गई और कितनी क्या कुछ मैंने फ़ेस किया। हुआ ये था कि मेरी क्योंकि एक्ने की प्रॉब्लम थी यहाँ पर ना, इस जगह पे, चिन पे, और उसके मैं काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह करती रहती हूँ। लेकिन ये था कि क्योंकि मुझे मास्क लगाना होता है, मुझे बाहर जाना होता है, और यहाँ पाकिस्तान में आपको पता ही है कि वेदर कुछ इतना अच्छा ख़ास चल नहीं रहा। तो उसकी वजह से ये होता था कि यहाँ पर ना पसीना वगैरह आ जाता था, और उसकी वजह से मेरी जो थी स्किन पे यहाँ पर एक्ने होना स्टार्ट हो गई। अब एक्ने जो स्टार्ट हुई और एक्ने जब फिनिश हुई, तो मैं, आपको पता है, मैंने शेयर भी किया था कि मैं नेट्रोजीना की प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, फेस वॉश भी उसी का यूज़ करती हूँ। नेट्रोजीना का मैं जो है डीप क्लिनजिंग करती हूँ और डीप क्लिनजिंग यूज़ करती हूँ, फिर उसकी तरह मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करती हूँ। वो तो यूज़ कर रही थी, लेकिन रीज़न ये था कि जब भी मैं बाहर जाती थी मेरी स्किन पे दोबारा से ना एक्ने स्टार्ट हो जाती थी। अब एक्ने तो चले मैंने उससे कुछ कंट्रोल कर ले, लेकिन मेरे जो थे स्किन पे स्कार्स हो गए। आपको पता है ना कि जब कोई भी आपके पिंपल निकलता है तो उसके बाद वो एक स्पॉट छोड़ देता है, तो वो स्पॉट मेरी स्किन पे रह गया। और वो स्पॉट यहाँ यहाँ ना आपको शायद थोड़ा थोड़ा सा शो भी हो रहे होंगे कि हैं अभी भी थोड़े से। अब मैं एक शॉप पे गई, यहाँ पर फार्मेसी पे गई, और फार्मेसी पे जाके मैंने उनसे डिस्कस किया कि इस तरीके से मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ना एक्नी थी। एक्नी तो मेरी ठीक हो गई, एक्नी रिमूव हो गई, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि स्कार्स हैं बहुत ना, तो मुझे ना स्कार्स रिमूव करने के लिए ना क्रीम चाहिए। अब वो फार्मेसी वाले ने क्रीम कौन सी दे दी मुझे नहीं पता, उसने खैर लेके मैं आ गई उससे, और उसके प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं थे। तो मैं लेके आ गई, और मैंने फ़र्स्ट टाइम जो हुआ, मैंने उसको गूगल पे सर्च नहीं किया कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और क्यों यूज़ की जाती है। मैंने वो चीज़ सर्च ही नहीं की, वरना मैं हमेशा से कोई भी मेडिसिन यूज़ करती हूँ, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट्स लगाती हूँ, तो मैं पहले बेसिकली उसको सर्च करती हूँ और उसके बेनिफिट्स क्या हैं और किस लिए वो यूज़ हो रही है। आके मैंने फेस वॉश किया और मुझे यहाँ लगानी थी जस्ट ना उसके स्पॉट के ऊपर, और मैंने लगाने के बाद ना पूरे फेस पे अप्लाई कर ली। मैंने कहा चलो अगर कहीं कहीं ब्लैक हेड्स वगैरह होंगे तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। अब उस इंसान ने ये नहीं सोचा कि ये यंग है और इसकी स्किन पे वो रिएक्शन कर देगी या क्या होगा। उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उस बंदे ने ये कहा मुझे कि जी आप ये ले लो, लेने के बाद आप इसको लगा लो, और लगाने के बाद आपकी स्किन पे ये सारे जो है ना एक्ने स्कार्स वगैरह बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। अब मैं वो क्रीम ले आई, लेके मैंने रात को लगा ली, ओवरनाइट मैंने उसको लगा रहने दिया। अब मुझे ना इचिंग सी फील हो रही थी कि मुझे लग रहा था जैसे मेरे फेस पे ना हल्का हल्का सा ना वो स्पार्क सा हो रहा है, और मुझे फीलिंग आना शुरू हो गई ना। लेकिन मैंने उसको ना ज़्यादा नहीं लिया, मैंने कहा शायद ये ना रिपेयर कर रही है स्किन को। अच्छा जी, सेकेंड डे मैं सुबह उठी, मैंने अपना फेस वॉश किया, देखा तो फेस थोड़ा थोड़ा ना रेड हो रहा था। मैंने उसके बाद दोबारा से एप्लीकेशन कर ली, और उस दिन जब मैंने एप्लीकेशन की तो बस फिर बहुत ही बुरा हशर हुआ मेरी स्किन किया। उसको जब मैंने फेस वॉश किया और मैंने देखा अपनी स्किन को, तो मेरी जगह जगह से रेड हो गई, स्पॉट हो गए बहुत ज़्यादा स्किन पे, और बर्न हो गई स्किन। अब मुझे लगा कि शायद मुझे ही फील हो रहा है, लेकिन उसके बाद जब मैं बाहर आई तो मामा ने मुझे पूछना शुरू कर दिया कि ये क्या स्किन के ऊपर हुआ है। मामा ने पूछा, सिस्टर ने पूछा, कुकी ने पूछा, उसने कहा ये स्किन पे क्या हो रहा है तुम्हारे ना। अच्छा, वो लिटरली मेरा फेस जो था ना बिल्कुल ब्लैक हो गया, और मेरा फेस बर्न हो गया, और मैं इस कदर टेंशन में, मुझे समझ ना आया। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरे लिप्स के साइड्स पे, नोज़ की साइड्स पे, चिक्स पे, चिन पे, ये सारी जगह पे ना स्किन उतरना शुरू हो गई। और उसके बाद मैं इतना डर गई कि अब ये क्या हो रहा है, मेरी स्किन पे बर्निंग भी हो रही है और उसके बाद ये भी हो रहा है। मैंने अब टोट के, मामा ने कहा जी उसके बाद योगर्ट लगा लो, या फिर ऐसा करो कि आइस से करना शुरू कर दो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मतलब वो इतनी डेंजरस क्रीम थी कि उसने मेरा बेड़ा कर दिया स्किन का ना। अब तो मैंने क्या किया, मैंने डॉक्टर को फटाफट के स्पेशलिस्ट को कॉल किया, और मैंने स्किन से रिलेटेड उसको बताया। जैसे ही मैंने उसको पिक्चर सेंड की वो डर गई। उसने कहा आपने कौन सी क्रीम यूज़ की ना। मैंने उसको कहा कि मैंने तो ये वाली क्रीम यूज़ की है। वो तो इतनी हैरान हुई कि ये वाली क्रीम तो कभी आती नहीं, और ये स्किन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देते ना, तो आपको किसने कहा था आपने स्किन पे एप्लीकेशन इसकी कर ली। बहरहाल उसने मुझे कहा कि आप डव से सोप से फटाफट इसको फेस को वॉश करें, और उसके बाद उसने कुछ मेडिसिन दी लिख के, फिर उसने मुझे कुछ क्रीम्स दी कि ये आपने 2 वीक्स तक इसको
लगाना है और उसके बाद इसके अलावा आपने कोई क्रीम यूज़ नहीं करनी, कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना, कोई ऐसा केमिकल अपने फेस पे नहीं लगाना, आपने कुकिंग नहीं करनी, आपने मतलब कि बाहर धूप में नहीं जाना, सन का जो लाइट होती है, सनलाइट जो होती है वो आपके फेस पे बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मीन्स कि इस कदर सेंसिटिव मेरी स्किन हो गई कि मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई और रेगुलर बेसिस पे मेरी स्किन जो थी ना वो उतर रही थी। जैसे मेरी स्किन उतर रही थी, जैसे आप पील ऑफ मास्क लगाती हो ना, उस तरह पूरी स्किन मेरी उतरी। और उसके बाद जो मुझे पेन हुई और जो मैंने फेस किया, मीन्स कि मैं खाना नहीं खा सक रही थी, मतलब बाइट नहीं कर सक रही थी, लिक्विड मैं ले रही थी और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग मेरे फेस पे हो गई और बहुत ही ज़्यादा। और उसकी वजह से क्या हुआ, एक तो टेंशन थी, फिर उसके बाद मुझे फ़ीवर हो गया इसकी वजह से ना। तो मैं ये इस चीज़ों से गुजरी और जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर बाहर नहीं जा सकी, मैं छत पे नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मैं बेसिकली आपको पता है कि मैं छत पे जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है वेदर को आप लोगों के साथ शेयर करना या वहाँ पर व्लॉग बनाना। तो यही रीज़न था कि मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल भी काफ़ी दिनों से व्लॉग वहाँ बनाया ही नहीं, क्योंकि मैं जो था वो रिएक्शन दे सकता था, आपके सनबर्न भी हो सकता था, क्योंकि ऑलरेडी मेरी स्किन जो थी वो इस तरह बर्न हुई थी। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना था धूप में, मुझे मना किया था डॉक्टर इन, और पूरी उतर रही थी। अच्छा वो एक दफ़ा तो उतर गई, उसके बाद भी वो रिमूव होती जा रही थी, मीन्स कि जगह जगह से वो उतर रही थी। ये चीज़ें मेरी बिल्कुल जो थी ख़राब हो चुकी थी, मैं खाना नहीं खा पा रही थी और बहुत ज़्यादा पेन में थी मैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग अपनी दुकान को चमकाने के लिए, अपनी दुकान को चलाने के लिए लोगों के साथ मजाक करते हैं, ऐसी मेडिसिन देते हैं, ऐसी क्रीम्स देते हैं और ये कह के कि जी बहुत अच्छी है। तो कभी भी आप लोगों को, मैं लड़कियों को एक स्पेशली ये मैसेज दे रही हूँ कि जो लड़कियाँ ये सोचती हैं कि हमारी स्किन जो है कलर ख़राब है, कलर कॉम्प्लेक्शन को बिल्कुल ठीक करने के लिए क्रीम्स यूज़ करनी है, तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होती है और चेहरा ही तो आपका सब कुछ होता है। और कभी भी ऐसा कोई आप रिस्क मत लें अपनी स्किन से। ये लोग जो होते हैं ये शॉप पे फार्मेसियों वाले, इन लोग को कोई एजुकेशन नहीं होती, जस्ट ये लाइसेंस लेके वहाँ पर बैठ जाते हैं और लोगों के साथ मजाक करते हैं, उन लोग को कुछ पता नहीं होता। कोई भी चीज़ आप कभी भी बगैर डॉक्टर से पूछे मत लिया करें। और अगर स्किन पे कोई भी चीज़ लगाएं तो स्किन स्पेशलिस्ट आपका होना चाहिए, उससे पूछे बगैर आप लोग कोई क्रीम यूज़ मत करें, क्योंकि आप लोगों की फेस की शख्सियत, आपका सारी जो पर्सनैलिटी है वो फेस से होती है। अगर आपका फेस ही ख़राब हो जाए तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डम हो जाती है, कोई अच्छा नहीं लगता आपको कुछ भी। और यही रीज़न हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया और मैं हैरान हूँ कि लोग अपनी दुकानों को चमकाने के लिए लोगों के साथ कितना बड़ा मजाक, कितना बड़ा धोखा कर देते हैं। कभी भी कोई मेडिसिन बगैर पूछे मत खाएं डॉक्टर से, कभी भी स्किन पे कोई क्रीम बगैर पूछे मत लगाएं, क्योंकि ये मेरा एक बहुत बड़ा लाइफ का एक्सपीरियंस अभी अभी हुआ है। तो मैं आप सब लड़कियों को कहती हूँ कि कभी भी ऐसी कोई प्रोडक्ट्स किसी के कहने पे मत लगाएं, क्योंकि रिस्क लेना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। आप लोगों के साथ मैं ये भी शेयर करूंगी कि उसकी शॉप कौन सी है। यहाँ पर मैं आपको इसके बाद डालूंगी एक क्लिप, जिसमें छोटा सा क्लिप है जिसको मैं उसकी फार्मेसी का वो दिखाऊंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी, जो भी बहरिया में रहते हैं, बहरिया टाउन में रहते हैं, उसकी बिल्कुल भी शॉप पे मत जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पागल आदमी है, उसको कुछ नहीं पता कि वो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा है। और आपको पता है मैं जब उसकी शॉप पर गई ना, जब मेरी स्किन बेहतर हुई तो मैं गई, मैंने सोचा कि मैं इससे जाके बात करूँ, तो उसकी दुकान बंद थी, शॉप बंद थी। फिर उसके बाद मैं दोबारा गई उसकी शॉप पर और जाके मैंने अच्छी खासी सुनाई। अब वो जो था वो इतना ढीठ था कि उसने ये माना ही नहीं कि ये क्रीम से मुझे कुछ मसला हुआ। मैंने कहा आपके एक छोटी सी मतलब कि क्रीम के चक्कर में, इतने से लो प्राइस के चक्कर में मेरी पूरी स्किन ख़राब हो गई और उसके बाद मुझे स्किन स्पेशलिस्ट से अभी तक मेडिसिन खानी पड़ रही है। और आपको पता है कितनी हाई पोटेंसी वो मेडिसिन होती है, क्रीम्स लगाने पड़ रही है और मुझे कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। और वो इतना अजीब आदमी था कि वो मान नहीं रहा था, कहता है कि ये तो आप फर्स्ट हैं जिनसे ये कंप्लेन हुई, आज तक मैंने तो कभी किसी से कि ये कंप्लेन ही नहीं सुनी। ये है जी वो फार्मेसी और ये बंद है और इस टाइम ये ओपन नहीं है। आप ये देखो कि आजकल अगर कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है तो वो उस चीज़ को एडमिट भी नहीं कर रहा, वो चीज़ को मान भी नहीं रहा कि उसने किसी के साथ बुरा किया या उसके साथ इतना बुरा हो गया है मेरी वजह से, तो वो एक्सक्यूज़ करे, सॉरी करे, बिल्कुल भी नहीं। उनमें ये चीज़ है ही नहीं, बल्कि वो उल्टा ये कह रहा था कि मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो मैंने उसको कहा कि तुम अपनी स्किन पर ये ओवरनाइट लगा के देखो और फिर देखो कि तुम्हारी स्किन के साथ क्या तमाशा करती है। तो आप सब लड़कियों के लिए एक मैसेज है कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स बहुत से निकले हुए कि जी कलर इतना फेयर हो जाएगा, आप ड्रिप्स लगवा लें, आप ये कर लें, कुछ ऐसा नहीं होता। बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन चीज़ों के और बिल्कुल मत यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अच्छे फ्रूट्स खाएं, अपनी जो है रेगुलर मील अच्छा करें और अच्छे से अपनी डाइट जो है आप लोग बनाओ, डाइट शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो और आप देखोगे कि आपकी स्किन नेचुरली बहुत ज़्यादा ग्लो करना शुरू हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ का
ये बैड एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को भी ये बताऊं कि ये लोग ऐसे फार्मेसियों पे जाके जो लड़कियां भी ले लेती हैं अपनी स्किन से रिलेटेड या कलर को फेयर करने के लिए बहुत सी क्रीम्स ले लेती है जो बहुत से नेम से आई होती है, तो बिल्कुल मत यूज़ करें। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, हो सकता है बहुत सी लड़कियों का फ़ायदा हो जाए। और होप आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें अपने बहन भाइयों के साथ, उसी तरह अपनी खुशियों को शेयर करें जैसे आप अपने वाइफ और अपने बच्चों के साथ करते हैं। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।